पूरे वर्ल्ड में 422 मिलियन लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और लगभग इतने ही लोग प्री डायबिटिक भी हो चुके हैं और 1.5 मिलियन लोग डायबिटीज से हर साल मर जाते हैं। कहा जाता है कि डायबिटीज ठीक तो नहीं होता, बट उसे मेडिसिन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि वास्तव में डायबिटीज मेडिसिन से कंट्रोल होता है तो असमय 1.5 मिलियन लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है और समय के साथ क्यों लोग डायबिटीज से धीरे धीरे और ज्यादा सफर कर रहे हैं और पेशेंट की संख्या बढ़ते जा रही है। इवन इंडिया को तो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लगभग 10 करोड़ के आसपास डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में हैं और लगभग इतने ही लोग प्री डायबिटिक भी हो चुके हैं। और अगर आप देखें तो हर साल डायबिटीज के पेशेंट की संख्या फ्रिक्वेंटली बढ़ रही है। तो एक्चुअली इसके पीछे का जो रीजन है वह कुछ और है और ट्रीटमेंट जो है वो कुछ और है। ट्रीटमेंट सिम्टम्स का किया जाता है और डायबिटीज को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, बट वास्तविकता तो है कि डायबिटीज कंट्रोल भी नहीं होता। और आप देखेंगे मैक्सिमम पेशेंट जिनको डायबिटीज होता है समय के साथ उनका डायबिटीज और ज्यादा क्रॉनिक होने लगता है और उनको डायबिटीज गैंग्रीन, डायबिटीज न्यूरोपैथी, डायबिटीज नेफ्रोपैथी, डायबिटीज रेटिनोपैथी, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक्स जैसी प्रॉब्लम आने लगती है। कई बार सडन मृत्यु, तो कई बार सफरिंग बहुत ज्यादा होने लगता है और बीमारियां बढ़ती जाती है, सफरिंग भी बढ़ता जाता है। सॉल्यूशन फाइनली मिलता तो नहीं है बल्कि और क्रॉनिक ही होता जाता है। तो इस वीडियोस में मैं आपको ऐसे 11 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, फैक्टर्स जो डायबिटीज के पीछे अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि इन फैक्टर्स पे हम ध्यान दें तो आप देखेंगे कि डायबिटीज को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और यदि हो गया है तो उसे क्योर भी कर सकते हैं। कई सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है जो हमारे सुपरविजन में आज 100% डायबिटीज फ्री हैं। तो जो पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई किया अभी तक अपने ऑब्जर्वेशन में, जिस वजह से लोग डायबिटीज हो जाते हैं और जब उन पे काम किया जाए, उस रीजन को खत्म कर दिया जाए तो डायबिटीज भी बिल्कुल उनका ठीक हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट होता है साइकोलॉजी। आपको बता दिया जाता है, या तो बहुत ही यंग एज में आप ये सुन चुके होते हैं कि डायबिटीज एक बार हो गया तो ठीक नहीं हो सकता। यदि आपको पेरेंट्स को डायबिटीज है तो ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये कभी ठीक नहीं होगा। एक बार हो गया तो जिंदगी भर आपको दवा खाना पड़ेगा। ये सब बिलीव आपके मन में ऑलरेडी फिट कर दिया गया है। और यदि आपको जाने अनजाने आप डायबिटीज हो भी गए और आप अगर डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर ये कहते हैं कि अब तो आपको डायबिटिक हो गया है, बिना दवाइयों के काम नहीं चलेगा, आप जिंदगी भर दवा इसका लेना पड़ेगा, ये तो ठीक होता नहीं है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयां खाते रहिए। और ये चीजें हमारे मन की गहराई में चले जाती हैं। जो हम मन की गहराई में जो भी हमारी बातें बैठ जाती है फिर वैसे ही हमारे साथ होने लगता है। फिर अगर हम चाहें भी तो उसको ठीक नहीं कर सकते क्योंकि हम मान बैठे हैं कि ये ठीक होगा ही नहीं। बट यदि हम ऐसा माने कि ये ठीक हो सकता है तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। यदि एक की ठीक हो सकता है, 2 की ठीक हो सकता है, 3 का, आज हमारे पास ऐसे हजारों पेशेंट हैं जो अपने डायबिटीज को रिवर्स कर चुके हैं, ठीक कर चुके हैं। तो यदि आप अपने साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए तैयार हैं तो डायबिटीज को भी आप ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी पॉइंट्स की। फूड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भोजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं है। बट मैं अगर आपसे ये कहूं कि जो हम खाना खा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है डायबिटीज का, तो आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य जरूर होगा। बट मेनली हम खाते क्या है, हमारे डाइट में जो होता है आप देखेंगे उसका मैक्सिमम पार्ट या तो व्हीट या तो राइस या तो उनसे बने हुए प्रोडक्ट। 2 ग्रेन्स को नेगेटिव ग्रेन्स कहा जाता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुके हैं और इनकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से इनके न्यूट्रिशंस, फाइबर्स खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो जनरली आपको कहा जाता है कि आप चावल मत खाइए बल्कि गेहूं खाइए, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि गेहूं भी इक्वली या उससे ज्यादा नुकसानदेह है। तो ये ग्रेन्स डायबिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं हैं। इसके जगह बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स हैं जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं जो आपको आपके हेल्थ को इंप्रूव करने में आपका मदद करेंगे। अब हम बात करें थर्ड पॉइंट की, वो है रिफाइंड फूड। जनरली
अभी के समय में या तो समय के साथ आप देखें कि जो होलसम फूड है उसे हम खाना छोड़ के धीरे धीरे प्रोसेसिंग में हम जा रहे हैं और अपने फूड को इतना ज्यादा हमने रिफाइन कर दिया है कि उनमें न्यूट्रिशन ही नहीं बचता। रिफाइंड फूड के अलावा पैक्ड फूड जिसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं, प्लस जो हमारा एडिक्शन है अल्कोहल का सेवन, कार्बोनेटेड ड्रिंक का सेवन, टेबेको का सेवन, धूम्रपान वगैरह, फिर जो एनिमल प्रोटीन्स हैं जिसका हम सेवन करते हैं जिसमें नॉनवेज आ जाते हैं, मीट्स वगैरह, और मिल्क प्रोडक्ट, जो सुन के साथ आपको थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट्स भी एनिमल प्रोटीन के अंदर ही आता जो हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को डैमेज करता है। जब हम किसी दूसरे एनिमल्स का अपने मदर के अलावा मिल्क लेते हैं जिसकी शायद हमें जरूरत नहीं है, तो कई बार हमारा बॉडी उसे अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और उसके प्रोटीन्स को किल करने के दौरान वो अपने पेनक्रियाज के अदर ऑर्गन के सेल्स को भी डैमेज करने लगता है। इस वजह से कई बार बीटा सेल डैमेज होने लगते हैं और पेनक्रियाज वीक पड़ जाता है, या तो हमारे अदर ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम्स आने लगता है। तो यदि आप इन रिफाइंड फूड्स पे एरेटेड ड्रिंक्स और अल्कोहल, मिल्क, इन चीजों पे अगर आप ध्यान दें, इनका सेवन ना करें, उसके जगह कई सारे ऐसे पेय पदार्थ हैं या फूड हैं जो होलसम हैं या तो फिर नेचुरल हैं, उनका अगर हम सेवन करें, या तो फिर जो नेचर में जैसे हैं वैसे ही हमें मिलते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके जूसेस हैं, तो ये हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से डायबिटीज को ठीक करने के लिए काफी उपयोगी हैं। अब अगला हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। जो फ्रूट्स होता है जो नेचर में जैसे हैं वैसे ही हमें मिलते विदाउट प्रोसेसिंग, जनरली अगर आप मेडिकली कहें तो कहा जाता है कि जो स्वीट फ्रूट्स हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज आपकी शुगर की लेवल बढ़ जाएगी। हम अपने पेशेंट को प्लेट भर भर के फ्रूट्स खिलाते हैं, बल्कि हकीकत तो यह है मीठे फल खाने से डायबिटीज ठीक होता है, ना कि और बढ़ता है। इसके पीछे का रीजन यह है कि फ्रूट्स में फ्रुक्टोज ज्यादा होता है, ग्लूकोज होता है बट कम होता है, प्लस उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारा फाइबर्स होता है। और अगर आप देखें तो आपको बचपन में ही ये सिखाया जाता है कि हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बट अभी के समय में हम क्या कर रहे हैं, सुबह भी हम ग्रेन खा रहे हैं, दोपहर में भी ग्रेन खा रहे हैं, हम नाइट में भी ग्रेन खा रहे हैं, इस बीच में स्नैक्सिंग कर रहे हैं उसमें भी हम ग्रेन खा रहे हैं, मतलब दिन भर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से रिच चीजों को हम खा रहे हैं। कभी भी आज तक मेरे 7 साल की मेडिकल हिस्ट्री में मैंने ये नहीं देखा कि कोई भी पेशेंट मुझे ऐसा मिला हो जिसको कार्ब्स की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, फैट की कमी हो, बट मिनरल्स की कमी वाले बहुत सारे हैं, फाइबर्स की कमी वाले, विटामिन की कमी वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा डाइट बैलेंस नहीं, हम फ्रूट्स लेते नहीं, वेजिटेबल्स लेते नहीं, लेते भी तो प्रोसेस फॉर्म में लेते। तो ऑब्वियस बात है कि प्रॉब्लम्स तो होना ही होना है। अगर नहीं है और आप इसे लेते हैं तो ये होने नहीं देगा, और अगर है और इसे आप लेंगे तो इसे कंट्रोल करने और ठीक करने में आपका हेल्प करेगा। पांचवा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डायबिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन लीव्स, जिसका रेयर ही लोग सेवन करते हैं, और करते भी हैं तो गलत तरीके से करते हैं। जनरली हम सलाद खाते हैं बट वो फॉर्मेलिटी की तरह ही होता है, और सलाद को खाते भी हैं तो गलत तरीके से खाते हैं। तो जब चीजों को खाएं भी तो हम गलत तरीके से खाएं, या तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के जैसे खाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता हीलिंग में। बट अगर हम फूड एज ए मेडिसिन की बात करें, जब हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो सलाद खाने के एक अपना पार्टिकुलर तरीका होता है, और पार्टिकुलर क्वांटिटीज पे जब हम सलाद को खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स को, लीव्स को हम लेते हैं, तो इटसेल्फ ये मेडिसिन का काम करता है। इवन एक ऐसा मेडिसिन जिसको अगर प्रॉपर अमाउंट्स में अगर आप सेवन करते हैं तो आपको इंसुलिन डिपेंडेंट भी अगर है, टाइप 1 डायबिटीज भी है, तो उसको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तरीका क्या है कि आपको खाने से पहले हमेशा सलाद खाना है, सलाद की क्वांटिटी अच्छा खासा होना चाहिए, जितना कम से कम आपका बॉडी वेट है, मतलब कि जितना केजी के आप हैं उतना ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, उतना कम से कम आप सलाड्स लेने की कोशिश कीजिए, वो भी खाने से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले। और कोशिश करें कि जो फ्रूट्स का मैंने बोला, कम से कम दिन में 1 मील आप अपना फ्रूट्स लें। सबसे बेस्ट टाइम जो होता है फ्रूट्स लेने का, वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। स्वीट चीजों को ब्रेकफास्ट में हम लें और अच्छी चीजों से हम स्टार्ट करें, तो एक बहुत ही अच्छा वो अप्रोच होता है डायबिटीज को रिवर्स करने पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि डायबिटीज हो भी गया है तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो कभी होगा नहीं। छठवां जो पॉइंट है वो ये है वॉकिंग,
एक्सरसाइज, योगा, ऐसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि अभी का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारे एंशिएंट लोग होते थे काफी एक्टिव होते थे, हमारे पूर्वज काफी एक्टिव होते थे, बट हम अभी चेयर पे रहते हैं। मैक्सिमम सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, हम क्या करते हैं, सारी चीजें रिमोट और मशीनों पे हम डिपेंड हो गए हैं, चेयर पे बैठ के ही सारा काम हो जाता है। खा तो हम खूब रहे हैं, काफी ज्यादा फैट से रिच, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से रिच चीजों को ले रहे हैं, टॉक्सिन रिच चीजों को ले रहे हैं, प्रोसेस और केमिकल से रिच चीजों को ले रहे हैं, बट बैठे हुए हैं वो पच नहीं रहे हैं। पचेंगे नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा तो आपने एक कोटेशन सुना होगा, कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अगर स्टमक आपका कॉन्स्टिपेटेड होगा, खाना अच्छे से पचेगा नहीं, तो बहुत सारी बीमारियां, फिजिकल नहीं आपको मेंटल बीमारियां भी होने लगेंगी, फिजिकल बीमारियां होने लगेंगी, क्योंकि गट और ब्रेन का आपस में काफी रिलेशन है। तो फिजिकली एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए, वॉक कीजिए, लेकिन 1-2 मिनट नहीं, बल्कि कम से कम आधे 1 घंटे। तब जाके आपको देखेंगे कि जो आप ग्लूकोज ले रहे हैं, जो कार्ब्स ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, वो बर्न करना स्टार्ट करेंगे। यदि आपको डायबिटीज है भी, ब्लड में शुगर ज्यादा हो भी गया है, तो यूटिलाइज होगा, बॉडी उसको यूटिलाइज करेगा और ब्लड शुगर कम होने लगेगा। बट आप ही बताइए, जब आप कैलोरी बर्न ही नहीं कर रहे हैं और गेन करते जाएंगे तो बॉडी उसका क्या करेगा? वो बॉडी में टॉक्सिन ही होगा। जो भी चीज बॉडी को आवश्यकता नहीं है वो बॉडी में टॉक्सिन ही काम करता है, बीमारी होंगे उससे। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो जो भी आप खा पी रहे हैं उसको बॉडी यूज करना स्टार्ट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आप वॉक कीजिए, या तो फिर योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल बिना दवाइयों के बहुत अच्छे से मेंटेन होने लगेगा और शुगर को आप रिवर्स करने में भी ये काफी हेल्प करेगा। अब जो 7वां पॉइंट है, स्ट्रेस और एंजाइटी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे लाइफ में और समय के साथ ये बढ़ते जा रहे हैं और हमें शायद मैनेजमेंट अच्छा नहीं आता, जिस वजह से हम मानसिक रूप से काफी तनाव में आ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीमारियों का, क्योंकि हमारा माइंड ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और अगर यही स्ट्रेसफुल रहेगा, हमेशा तनाव में रहेगा, इसमें नेगेटिविटी रहेगा, तो ऑब्वियस बात है बीमारियां होंगी। जैसा आप सोचते हैं वैसे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है और बार बार जब नेगेटिव हार्मोन्स का सीक्रेशन होंगे, बार बार जब नेगेटिव इमोशंस में जाएंगे, तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स भी डैमेज होने लगेंगे। वो आपका ब्रेन जो है आपके ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा और आप बीमारी की तरफ ही बढ़ेंगे। तो उसी में से आता है डायबिटीज भी। यदि आप स्ट्रेस को मैनेज करना जानते हैं, लाइफ तो ऐसा है कि हमेशा उसमें उतार चढ़ाव होना ही होना है, बट उसको आप मेंटेन कैसे करते हैं ये स्किल की बात है। तो प्राणायाम, मेडिटेशन, योग निद्रा, ऐसे कई सारे हैं और बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, पहलू हैं, जिसको आप यूटिलाइज करके नो डाउट कि आप बहुत इफेक्टिवली अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और अपने डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर फ्री टैबलेट के विषय में आपने सुना होगा। जो बहुत सारे लोग इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो पहले से उनको डायबिटीज नहीं है, बट वो चीनी नहीं खा के शुगर फ्री टैबलेट लेते हैं। अब कुछ लोग डायबिटीज हो गया तो क्या करते हैं, वो चीनी को तो बंद कर देते बट शुगर फ्री टैबलेट लेना स्टार्ट कर देते हैं। शुगर फ्री टैबलेट नो डाउट कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उसमें आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको फायदा दे रहा है, उसको लेने के बाद भी आपका शुगर लेवल बढ़ नहीं रहा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ नहीं रहा है, बट रियलिटी तो यह है, ये जो शुगर फ्री टैबलेट्स हैं इसमें होता क्या है, इसमें जो पैराबिन होता है, सैक्रिन होता है, ये चीनी से भी, शुगर से भी ज्यादा नुकसानदेह होता है, इवन ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। शुगर के कंपेयर में 200 टाइम्स पैराबिन ज्यादा मीठा होता है और जो सैक्रिन है वो 550 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है। तो आप जितना दूर रहें उतना आपका हेल्थ बेहतर रहेगा, अदरवाइज जितना आपको फायदा होगा उससे कहीं ज्यादा आपको नुकसान जरूर होगा। और आप देखेंगे समय के साथ शुगर को आप कंट्रोल, आपको ऐसा पार्टिकुलर टाइम में लगेगा बट लॉन्ग टर्म में वो कंट्रोल तो नहीं होगा, बढ़ते ही जाएगा इनके साइड इफेक्ट की वजह से और दूसरी बीमारियां होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। 9वां जो पॉइंट है वो है टेस्टिंग। मैंने जो देखा मैक्सिमम पेशेंट साइकोलॉजिकली बीमार हो चुके हैं। सुबह टेस्ट, दोपहर में टेस्ट, हर दिन टेस्ट। जब बार बार आप टेस्ट करते रहेंगे, आज इतना शुगर हुआ, आज उतना शुगर हुआ, तो आप साइकोलॉजिकली बीमार हो जाएंगे। आज मेरा ब्लड शुगर ये है, सुबह सुबह फास्टिंग का चेक किए, फिर पीपी चेक करेंगे, फिर नाइट में भी चेक करेंगे। चेक करने से क्या मिलेगा और बार बार चेक करने से क्या मिलेगा?
जरूर आप साइकोलॉजिकली बीमार हो जाएंगे इससे। मैंने मैक्सिमम पेशेंट को देखा है कि वो ऐसा ही करते हैं। सॉल्यूशन में फोकस नहीं है कि ठीक कैसे करें, रिवर्स कैसे करें, बस टेस्टिंग में फोकस है। टेस्ट करके भी मीठा खाएंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, खूब पूरी कचौड़ी पनीर मीठे हलवे खाएंगे और दूसरे दिन सुबह उठ के फिर टेस्ट करेंगे कहीं ब्लड शुगर हाई तो नहीं हो गया। ये अपने आप में एक मूर्खता नहीं तो और क्या है। ऑब्वियस बात है, आप ग्लूकोज रिच चीजों को खाएंगे, ज्यादा स्वीट्स लेंगे तो ब्लड शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप टेस्ट करें या ना करें। तो सॉल्यूशन में फोकस नहीं है, जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है कि हम इन चीजों को कंट्रोल करें, जो चीजें नुकसान पहुंचा रही उनको हम खाएं ना, जहां पे सॉल्यूशन हमारा छिपा है। और अगर खा भी लिया तो दूसरे दिन हम उस चीज को कंट्रोल कर लें और अपने फूड को कंट्रोल करें, इस पे फोकस नहीं है, फोकस टेस्टिंग में है। तो टेस्टिंग करने से क्या होगा, साइकोलॉजिकली और आप बीमार होंगे, परेशान होंगे और फाइनली आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा ही। 10th पॉइंट पे मेडिसिन, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं रूरल से बिलोंग करता हूं, जो मेरा नेटिव प्लेस है वो गांव में है। आज से 10-15 साल पहले मेरे गांव में कोई भी डायबिटीज का पेशेंट नहीं था। तब वहां कोई मेडिकल भी नहीं था, कोई दवाइयां भी नहीं थी, ट्रीटमेंट के लिए हमें शहर जाना पड़ता था। बट अभी क्या है कि वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए, अर्बनाइजेशन होने लगा, फास्ट फूड जंक फूड आ गया, बहुत सारे क्लिनिक्स आ गए। और लोग पहले कैसे हम ठीक होते थे, जब हम बचपन में बीमार होते थे तो मम्मी हमें सर्दी खांसी हो जाता था तो तुलसी के रस पे हनी डाल के पिला देती थी और हम ठीक हो जाते थे, उससे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते थे। बट अब जब उसी गांव में बच्चे बीमार होते हैं तो उनको कफ सिरप दिया जाता है, फीवर होता है तो हमें मम्मी काढ़े पिलाती थी, हम ठीक हो जाते थे। कोई बड़ी प्रॉब्लम होती थी तो ही शायद कभी हमें डॉक्टर के पास शहर में जाना पड़ता था। बट अब वहां क्या हुआ कि डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, दवाइयां अवेलेबल है। अब थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ तो लोग पेन किलर खा रहे हैं, सर में दर्द हुआ पेन किलर खा रहे हैं, थोड़ा सा फीवर हो गया दवाइयां खा रहे हैं। पैरासीटामोल में जाके आप जाके देखिए, लिखा रहता है मोर यूज ऑफ पैरासीटामोल इंजरियस फॉर योर लिवर। पैरासीटामोल आपको लिवर तक को डैमेज कर सकता है, पेन किलर किडनी तक को खराब कर सकता है, इतने इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जब हम फ्रिक्वेंटली, आजकल लोग ऐसे दवाइयां खा रहे हैं जैसे बच्चे टॉफी खरीद के दुकान से खाते हैं, दवाइयों को ऐसे लोग सेवन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हमारे बॉडी के ऊपर बहुत साइड इफेक्ट्स पड़ता है। और इस वजह से मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बीमार हो रहे हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां, क्रॉनिक डिजीज आ रही हैं और ऑर्गेनिक फेल हो रहे हैं। तो उसी में से एक डायबिटीज भी है, जहां पे पेनक्रियाज इन मेडिसिन की वजह से, पेन किलर की मेडिसिन की वजह से, एंटीबायोटिक्स, मोर यूज ऑफ एंटीबायोटिक की वजह से हमारे पेनक्रियाज डैमेज होने लगते हैं और डायबिटीज जैसी सिचुएशंस क्रिएट्स हो जाते हैं। 11th पॉइंट, बहुत सारे ऐसे नेचुरल हर्ब्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया तुलसी और हनी, जो हमें खांसी को ठीक कर देता था। फीवर जब हम काढ़े लेते थे, चिरेता के काढ़े, गिलोय के काढ़े, तो फीवर ठीक हो जाया करता था। तो ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं नेचुरल, जो आपके डायबिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेशेंट को हम जनरली सजेस्ट करते हैं। उनके डाइट प्लान और लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करने के अलावा कुछ हम हर्ब्स को सजेस्ट करते हैं जो नेचुरली मिलते हैं, जिसमें कुछ हर्ब्स का मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। फेनुग्रीक, मेथी के पत्ते, उनके सीड्स, धनिया, जामुन, कुंदरू, आम, अमरूद, इनके जो पत्ते हैं, इनके जो काढ़े बनते हैं, ये डायबिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायबिटीज को रिवर्स करने में काफी हेल्प करता है। जब हम अपने पेशेंट्स को इन काढ़ों को पिलाते हैं, उनके डाइट मॉडिफाई करते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करते हैं, तो हमने देखा है कि बस इतने करने मात्र से अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो ठीक होने लगता है और कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में वो बिल्कुल 100% उनकी डायबिटीज रिवर्स हो जाती है और रिपोर्ट्स उनके नॉर्मल हो जाते हैं। अगर टाइप 1 डायबिटीज भी हो गया है तो थोड़ा सा इफोर्ट्स को और अप्रोच को चेंज करना पड़ता है। इवन अगर डायबिटीज प्रोग्रेस भी कर गया है तो जैसे डायबिटीज गैंग्रीन हो गया हो, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी हो गया हो, इस अप्रोच को अपना के थोड़ा सा उसमें मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता, अब बिल्कुल उसे भी ठीक कर सकते हैं, 100% ठीक कर सकते हैं, जो मेडिकली ठीक होता ही नहीं। तो इन पॉइंट्स को जानने के बाद यदि तो आप डायबिटीज हैं तो कोशिश करें कि अपने डायबिटिक को यदि पॉइंट्स को आप कंसिडर करते हैं और ध्यान दें कि कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं और उनको सुधार दें, तो बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप डायबिटिक नहीं भी हैं और इन पॉइंट्स पे आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपको कभी डायबिटीज होगा नहीं। बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल पा रहा है और यदि आप हमारे होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स को अपनाना चाहते हैं और होलिस्टिकली अपने डिजीज को ठीक करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं उसके द्वारा
आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे, जैसे हमने हजारों पेशेंट को ठीक किया है, आपको भी ठीक करने में हम आपकी मदद करेंगे। तो इस वीडियोज में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।